जब आप अपने देश भारत या किसी और देश के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? यही ना कि ये देश कैसे बना, कहाँ से आए इतने सारे देश, कैसे हुई इनकी खोज। लेकिन अफसोस, सवालों का जवाब आप नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे शुरुआत हुई मानव जाति के जीवन में देशों की जानकारी, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भारत देश की खोज कैसे हुई थी। मानव जाति शुरू से ही खोजी प्रवृत्ति की रही है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूर दूर तक घूमना और उनके बारे में पता करना इसकी आदतें में शुमार हैं। शुरुआत में मानव जीवन यापन के लिए रहने और खाने के ठिकानों को ढूंढता था, लेकिन जैसे जैसे खाने की रहने की समस्या का समाधान हो गया, मानव जाति ने देश दुनिया की खोज जारी कर दी। प्राचीन युग के विद्वानों ने मनुष्यों व ग्रह या नक्षत्र आदि की खोज की ही। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए विश्व के काफ़ी साहसिक नाविकों ने हजारों लाखों किलोमीटर की नौका यात्रा करके दूसरे देशों की खोज शुरू कर दी। देशों की खोज करके उनके बारे में दुनिया को बताया और एक दूसरे को जोड़ने का काम किया। ऐसा नहीं कि पहले ये देश नहीं थे। विश्व के मानचित्र पर आने से काफ़ी पहले सभी देशों का अस्तित्व था, लेकिन उस समय किसी भी देश को विश्व के दूसरे देशों के बारे में पता नहीं था। दुस्साहसिक नाविकों ने दूसरे देशों की खोज कर उन्हें विश्व के मानचित्र पर लाने का काम किया। ठीक, हम उसी प्रकार बात करें वास्को डी गामा की। जैसे लोग कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ऐसा नहीं कि उसके पहले हमारे भारत देश नहीं था क्योंकि उससे पहले रामायण और महाभारत हमारे देश में हो चुकी थी, बीत चुकी थी वो सब कहानियाँ। मगर हमारे देश का जो नक्शा है वो विश्व के मानचित्र पर नहीं था। भारत का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन दुनिया को भारत के बारे में पता चला वर्ष 1498 में। पुर्तगाल का साहसी नाविक वास्को डी गामा अपनी समुद्री यात्रा करते हुए 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। यहाँ आने के बाद वास्को डी गामा ने भारत देश को देखा और दुनिया को इसके बारे में जानकारी दी। इसी वजह से माना जाता है कि भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की। लेकिन दोस्तों, ऐसे में एक बात और हम आपको बता दें कि सबसे पहले खोजा गया था नॉर्थ केप वास्को डी गामा के द्वारा। थैंक यू।